सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म पर जिस मूवी का नाम है बैड हेयर। दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। इस मूवी को रॉटन टोमेटोज पर मिले है 64% और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 61%। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एज वेल एज दोस्तों, इस मूवी की कंसेप्ट बाकी कॉमन बेस्ड मूवीज से काफ़ी अलग है। जनरली हॉरर मूवीज में एक हॉन्टेड घर होता है जिसमें लोग रहने आते हैं एंड मारे जाते हैं, बट इसकी कंसेप्ट बाकी मूवीज से काफ़ी अलग है। मूवी में ब्लैक मैजिक का टच हमें दिखाया गया है और मूवी के नेम के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि ये बालों से रिलेटेड है और आपने कभी ना कभी ये बात सुनी ही होगी, स्पेशली अपने इंडिया में, कि ब्लैक मैजिक के लिए विचेस बालों का यूज़ करती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के कमाल की वीडियो के लिए एंड ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक फॉर दिस अमेजिंग एंड डिफरेंट मूवी एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन भी ऑल पर कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिले। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम ऐना नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसकी बड़ी बहन उसके सर पर कुछ लोशन लगाती है, बट जब वो उस लोशन को वॉश करती है तो ऐना के कुछ बाल जो है वो झड़ जाते हैं एंड उसे काफ़ी दर्द होता है। फिर दूसरी तरफ हम एक कंपनी के कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो विग्स बना रहे थे। इस कंपनी का नाम था मेडिसन, जो लुइजियाना की कंपनी थी। अब आप लोग इस कंपनी के नाम एंड लोगों को अच्छे से याद रखना। अब कहानी 1989 में फोकस होती है लॉस एंजल्स में, जहां हम ऐना को देखते हैं। उसके बचपन में जो बाल झड़े थे उसकी जख्म आज तक ताजी थी और उसे दर्द भी होता था। ऐना के बाल काफी ज्यादा करली थे एंड घने थे, इतने कि उसमें एक कोम भी नहीं जाता था, तो वो बालों को लेके वैसे ही घूमती थी। ऐना एक टेलीविजन स्टेशन पर असिस्टेंट का काम करती थी जो सिर्फ ब्लैक पीपल्स की म्यूजिक इंडस्ट्री थी और यहाँ पर इन लोगों को एक नई पहचान मिलती थी। बट एक दिन होता ऐसा है कि कंपनी का ओनर ग्रांट मेडिसन जो है वो इस टीवी स्टेशन के हेड एडना को निकाल कर एक फॉर्मर सुपर मॉडल को इसका हेड बना देता है ताकि इस इंडस्ट्री में और भी तरक्की हो। इस बात से सारा स्टाफ नाखुश था, बट उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसी टीवी स्टेशन में एक होस्ट भी था जिसका नाम था जूलियस और वो ऐना के साथ रिलेशनशिप में था, बट उसी रात को वो ऐना से रिश्ता तोड़ देता है और किसी और के साथ डेट पर जाता है। ऐना पहले से ही परेशान थी क्योंकि वो कई सालों से इस टीवी स्टेशन पर काम करने के बावजूद उसे एक बार भी प्रमोट नहीं किया गया था, जबकि जूलियस एक रिसेप्शनिस्ट से सीधा चैनल का होस्ट बन गया था। वो बहुत रोती है। वो देर रात अपने घर जाती है तो उसका मालिक उससे रेंट मांगता है, पर ऐना उससे जवाब नहीं देती। ओवरऑल देखा जाए तो ऐना की लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा था। अगले दिन चैनल न्यू हेड जोरा ऐना को अपने केबिन में बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से हो तो तुम्हें प्रमोट क्यों नहीं किया गया। तो ऐना बोलती है कि उसे कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। फिर वो जोरा को इस चैनल के तरक्की के लिए एक न्यू प्लान बताती है कि कैसे ये लोग चैनल को फुल टाइम यानी कि 24/7 लाइव रखकर शोज कर सकते हैं। ये प्लान जोरा को पसंद आता है और वो पूरी डिटेल जानकारी ऐना से ले लेती है और जाते वक्त उसे बोलती है कि तुम अपने बालों को सही करवाओ, ये काफी खराब लगते हैं। और जोरा एक वर्ल्ड क्लास हेयर स्टाइलिस्ट जॉब वर्जिस का एक कार्ड ऐना को देती है। ऐना अपने अंकल के घर जाती है जहाँ उसके अंकल उसे पुराने जमाने की एक बुक देते हैं जिसमें ब्लैक मैजिक एंड हेयर्स की स्टोरीज थी, पर ये ऐना को सब कुछ बकवास लगता है। फिर वो अपनी आंटी से $500 लेकर वर्जिस में जाती है जहाँ की स्टाइलिस्ट उसे दुनिया के सारे विग्स दिखाती है और उनमें से एक चूज करके ऐना उस विग को परमानेंटली अपने सर में अटैच करवाती है और हेयर स्टाइलिस्ट उस विग को ऐना के खोपड़ी में स्टिचेस लगाकर फिक्स करती है, जिससे ऐना का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। फिर उसे एक क्रीम दी जाती है सर में लगाने के लिए और कहा जाता है कि एक हफ्ता स्टिचेस दुखेंगे और बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक खास ध्यान उसे रखने के लिए बोला जाता है कि कभी भी पूरे लाइफ में इन बालों पर पानी नहीं लगना चाहिए। उस रात को फिर से मकान मालिक आके ऐना को लास्ट वार्निंग देके चला जाता है। देर रात को ऐना अपने अंकल की बुक को पढ़ती है और उस बुक में एक स्टोरी थी कि एक दिन एक औरत अपने काम से घर जा रही थी तो उसे एक ट्री दिखा जिसमें ब्लैक मॉस लगे हुए थे जो बालों के गुच्छों की तरह दिख रहे थे।
उसने उन्हें काट कर एक विग बनाया। इससे आगे बढ़ने से पहले ही वो सो जाती है। अगले दिन सब एना को नोटिस कर रहे थे और सब उसे अप्रिशिएट भी कर रहे थे। फिर मीटिंग में ज़ोरा जो है वो पूरी एना की कंसेप्ट जो है जो उसे एना ने बताई थी उसे चुरा कर अपने नाम से सबको बताती है। तो मीटिंग के बाद एना इसके बदले में चैनल का होस्ट बनने की मांग करती है। तो ज़ोरा कहती है कि वो इसके बारे में सोच कर बताएगी। ज़ोरा ये भी बोलती है कि जूलियस उसी के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर एना को काफी बुरा लगता है कि जूलियस ने इसके लिए उसे छोड़ा। अब आज रात एक अजीब बात होने वाली थी। मकान मालिक रात को नशे में एना के रूम में आता है और उसका रेप करने लगता है, बट एना उसे चाकू मारती है और मकान मालिक के कंधे से खून आते ही एना के बाल अपने आप हिलने लगते हैं और वो मालिक के पूरे शरीर में घुसकर उसका सारा खून पी लेते हैं, जिसके कारण मकान मालिक मारा जाता है। ये देखकर एना डर जाती है तो वो बॉडी को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन पुलिस को भी ये आदमी कैसे मरा ये पता नहीं चलता। फिर ऑफिस में भी एना अचानक पजेस हो जाती है, एज इफ वो उसके बालों के कंट्रोल में हो। वो रोज अपने बालों में दी हुई क्रीम लगाती है, पर एक बार जब उसके हाथ में चोट लगी थी तो उन बालों ने उसका खून भी पी लिया था। फिर जब एना को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी उसके बाल वो सारा खून भी पी लेते हैं। और बात ये थी कि बालों को खून मिलते ही वो एकदम से प्रॉपर सेट हो जाते थे और शाइन करने लगते थे। अब गाइज ये बालों का असल में राज क्या है इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। रात को पार्टी में जूलियस को ज़ोरा छोड़ देती है तो वो वापस से एना के पास आता है और एना को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। दोनों भी इंटीमेट होते हैं, बट एना गुस्से में थी और वो पजेस होकर जूलियस को जान से मार देती है एंड एना के बाल जूलियस का सारा खून पीते हैं। फिर एना वहां से डर के मारे भाग जाती है। फिर वो अपने आंटी को कॉल करती है और उसे उसके अंकल ने दी हुई वो बुक रीड करने बोलती है। तो आंटी कहती है कि एक औरत थी जो अपने काम से घर जा रही थी, उसे एक पेड़ दिखा जिस पर काफी सारे काले घने मॉस थे जो बालों की तरह दिख रहे थे। तो वो औरत उन्हें तोड़कर उससे एक विग बनाती है, पर जल्द ही वो विग अपने आप उस औरत को कंट्रोल करने लगते हैं और लोगों का खून पीने लगते हैं। तब उस औरत को पता चलता है कि ये पेड़ मायावी था जिसमें विचेस यानी कि चुड़ैलों के बाल लगे हुए थे, और एक दिन उन बालों ने ही उस औरत को फांसी लगवाकर उसे मार दिया। यानी गाइज एना ने जो विग वर्जिस में देखे थे और अपने सर पर भी एक विग लगाया था, वो सारे विग्स असल में विचेस के बाल थे जो एक पेड़ से तोड़े गए थे। यानी ये कहानी सच थी। एना ये सुनकर काफी डर जाती है और उसे ये लगता है कि वो उस हेयर शॉप में जाएगी और बालों से छुटकारा पा लेगी। एना रात को ही वर्जिस में जाती है जहाँ पर चैनल की फॉर्मर हेड एडना भी आई हुई थी। एना उसकी विग को निकाल देने बोलती है और जैसे ही हेयर स्टाइलिस्ट बालों के पास कैंची लेकर जाती है, बाल हरकत करके पहले हेयर स्टाइलिस्ट को मार देते हैं एंड बाद में एक एक करके चैनल फॉर्मर हेड एडना के साथ साथ सबको जान से मार देते हैं और सभी का खून भी चूस लिया जाता है। एना डर के मारे अपने ऑफिस आती है जहाँ पर एक और लाश पड़ी हुई थी जिसका खून भी चूस लिया गया था। बट ये किसने किया, बिकॉज एना तो वहाँ पर नहीं थी। तो वहाँ पर उसे ज़ोरा मिलती है जो भी पॉजेस्ड थी उसी विग के कारण, और उसने भी बालों पर विग ही लगवाया था। ज़ोरा डर के मारे अपने बाल काटने लगती है, पर तभी उसे बाल फांसी लगवाकर मार देते हैं। यानी एना अकेली नहीं थी, ना जाने शहर में कितनी ऐसी लड़कियां एंड औरतें थी जो ये चुड़ैलों के विग का शिकार थी। अगले दिन एना अपने अंकल से मिलती है और वही स्टोरी डिटेल में जानती है जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुनी। और फिर रात को जब वो अपने ऑफिस जाती है तो उसे बोला जाता है कि ज़ोरा एंड जूलियस कहीं पर चले गए हैं और आज उनका 24/7 लाइव चैनल का फर्स्ट शो है, तो तुम्हें ही इसे होस्ट करना पड़ेगा। खुश होकर एना शो होस्ट करती है। तभी ज़ोरा वहां पर आती है जो मर तो चुकी थी, बट वो बाल अब भी उसे कंट्रोल कर रहे थे। एना होस्ट करने के बाद ज़हरा के असिस्टेंट से मिलती है तो पीछे खड़ी ज़ोरा उस असिस्टेंट को मार देती है। अब एना की बारी थी। पूरा ऑफिस खाली था और एना ज़हरा से बचकर हर जगह पर भाग रही थी। वो एक कमरे में जाती है तो देखती है कि वो पूरा कमरा विचेस से भरा हुआ है जो विग के कंट्रोल में है। एना वहां से भाग जाती है
तो उसे उसकी ही एक दोस्त मिलती है और ये दोनों भी भागने लगते हैं। बट लिफ्ट के बाहर एक विच उसकी दोस्त को मार देती है। अब एना बाथरूम में छुपती है और बाहर झोरा एंड कई और ऐसी औरतें उसे मारने के लिए आती है। एना मरने के लिए तैयार थी तो वो एक सिगरेट जलाती है, तभी उसे ऊपर फायर स्प्रिंकलर नजर आता है तो वो उसके पास लाइटर जलाती है और ऊपर से सारा पानी झोरा, बाकी औरतें एंड एना के विग पर गिरता है। एना अपने सारे विग को स्टिचेस के साथ उखाड़ कर फेंक देती है क्योंकि वो विचेस के विग पानी में काम नहीं करते थे। फिर वो बाहर जाती है तो देखती है कि सभी औरतें मरी हुई है बट झोरा स्टिल अलाइव और वो अब भी उस विग के कंट्रोल में थी। पर एना उस पे ध्यान ना देके अपने घर चली जाती है और अब वो ठीक थी। अगली सुबह वो देखती है जो क्रीम उसे दी गई थी वो असल में पिग का ब्लड था जिससे बालों को खून मिलता था। बट उस विग का इतने से क्रीम में काम नहीं बनता था, इसीलिए इतनी सारी जाने गई। तभी वो अपने अंकल के बुक में वही लोगो देखती है जो हमने स्टार्ट में देखा था, मेडिसन कंपनी का जो विग्स बनाती थी। यानी सारे चीजों का जड़ यही कंपनी थी और हमें भी पूरे मूवी में कई बार इस कंपनी के ब्रांड लोगो वाली ट्रक को घूमते हुए दिखाया गया है जो इन सारी लड़कियों पर नजर रखती थी। और हमें ये पता चल जाता है कि इस कंपनी का ओनर भी वही था जो इस चैनल का ओनर था, ग्रांट मेडिसन। एट द एंड ऑफ द मूवी हम एना की बहन को देखते हैं जो भी वर्जिश में ही जा रही थी उसके सर पर विग लगाने के लिए। एंड द साइकिल गोज ऑन, यानी इस चीज का कोई भी एंड नहीं था। जो लोग पूरे वर्ल्ड में वर्जिश के फ्रेंचाइजी में विग लगाने के लिए जाएंगे वो औरतें विचेस के कंट्रोल में आ जाएगी। और फिर हम उस पेड़ को देखते हैं जिसमें विचेस के बाल उग रहे थे, जिन बालों ने पूरे जंगल को कैप्चर करके रखा हुआ था। और मूवी यहाँ पर एंड होती है। अब गाइज ये तो थी मूवी की एक्सप्लेनेशन, बट सवाल ये आता है कि मेडिसन इन विग्स को क्यों बेच रहा था। तो इसके दो रीजंस हैं। तो पहला रीजन है वो है पैसा, क्योंकि मेडिसन को ये बाल नेचुरली पेड़ से मिल रहे थे जो पेड़ पुराने जमाने के विचेस ने लगाया था। और इन बालों को मेडिसन बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हजारों डॉलर्स में सप्लाई करता था वर्जिश की जितनी भी फ्रेंचाइजी पूरे वर्ल्ड में है उनको। और दूसरा रीजन ये है कि विचेस ने ही ये काम मेडिसन से करवाया होगा ताकि औरतें एंड लड़कियां ये विग्स पहनकर उन विचेस के कंट्रोल में आए एंड नॉर्मल लोगों पर हुकूमत करे एंड विचेस की पूरी आर्मी खड़ी हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो दोनों भी रीजंस थे कि ग्रांट मेडिसन ये सीक्रेट बिजनेस करता था। और ये दोनों भी रीजंस मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस मूवी की कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगी और कुछ अलग हमें देखने को मिला जो आउट ऑफ द बॉक्स था। और जिस कहानी का जिक्र इस मूवी में किया गया है वो कहानियाँ आज भी अफ्रीकन कंट्रीज में प्रचलित है। तो दोस्तों ये थी बैड हेयर मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन ऑल पर कर दें और वीडियो को दबाकर शेयर करना। अगली वीडियो भी काफ़ी मस्त मूवी पर आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।